संस्कृत सभी भाषाओं की जननी पर निबंध। संस्कृत भाषा, जिसे देववाणी या देवताओं की भाषा भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का आधार है। ये न केवल भारत की प्राचीन भाषा है, बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि इसकी संरचना, व्याकरण और ध्वनि विज्ञान ने अनेक भाषाओं को जन्म दिया है। इस निबंध में हम संस्कृत भाषा के महत्व, इसके इतिहास और इसे सभी भाषाओं की जननी कहे जाने के कारणों पर चर्चा करेंगे। संस्कृत भाषा का परिचय। संस्कृत भारत की शास्त्रीय भाषा है, जिसका अर्थ है संस्कारित या परिष्कृत। ये वैदिक काल से भारतीय साहित्य, धर्म और दर्शन का माध्यम रही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथ संस्कृत में ही रचे गए हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत, रामायण और भगवद गीता जैसे महाकाव्य भी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा का व्याकरण अत्यंत परिष्कृत और वैज्ञानिक है, जिसे पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। संस्कृत भाषाओं की जननी क्यों? संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि ये न केवल भारतीय भाषाओं बल्कि कई विदेशी भाषाओं की भी जननी है। संस्कृत इंडो यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है और इसका प्रभाव लैटिन, ग्रीक, जर्मन और अंग्रेजी जैसी भाषाओं पर भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए संस्कृत का शब्द मात्र यानी माँ लैटिन के मेटर और अंग्रेजी के मदर के समान है। इसी प्रकार पितर यानी पिता लैटिन के पेटर और अंग्रेजी के फादर से मेल खाता है। भारतीय भाषाओं पर प्रभाव। भारत की अधिकांश भाषाएं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और तमिल संस्कृत से प्रभावित है। इन भाषाओं के शब्दकोश में बड़ी संख्या में संस्कृत शब्द शामिल हैं। उदाहरण के लिए हिंदी के माता, पिता, गुरु और विद्या जैसे शब्द सीधे संस्कृत से लिए गए हैं। वैज्ञानिक संरचना। संस्कृत भाषा की संरचना इतनी वैज्ञानिक है कि ये आधुनिक भाषाओं के विकास का आधार बन सकी। इसकी ध्वनियां स्पष्ट और तार्किक है और व्याकरण के नियम इतने सटीक है कि अन्य भाषाओं ने इन्हें अपनाया। संस्कृत के शब्दों का निर्माण धातुओं यानी रूट वर्ड्स पर आधारित है, जिससे नए शब्द बनाना आसान होता है। संस्कृत का वैश्विक महत्व। संस्कृत न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अध्ययन और शोध का विषय रही है। नासा जैसे संगठन संस्कृत को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि इसकी संरचना त्रुटि रहित और तार्किक है। विज्ञान और तकनीकी में योगदान। संस्कृत में गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और वास्तुकला जैसे विषयों पर गहन ग्रंथ लिखे गए हैं। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और चरक जैसे विद्वानों ने संस्कृत में अपने शोध प्रस्तुत किए, जो आज भी प्रासंगिक है। योग और अध्यात्म में महत्व। योग, ध्यान और आयुर्वेद की जड़ें भी संस्कृत में है। समस्त वैदिक मंत्रों की रचना संस्कृत में ही हुई। भगवद गीता, उपनिषद और वेदांत जैसे ग्रंथ भी संस्कृत में ही लिखे गए, जो आज भी आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत है। संस्कृत का पुनरुद्धार। हालांकि संस्कृत को प्राचीन भाषा माना जाता है, लेकिन ये आज भी प्रासंगिक है। भारत सरकार और विभिन्न संस्थाएं इसके संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए प्रयासरत है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में संस्कृत को पढ़ाया जाता है। संस्कृत साहित्य, नाटक और काव्य आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष। संस्कृत न केवल एक भाषा है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता की आत्मा है। ये सभी भाषाओं की जननी है, क्योंकि इसकी संरचना, व्याकरण और ध्वनि विज्ञान ने न केवल भारतीय भाषाओं बल्कि विश्व की कई भाषाओं को जन्म दिया है। संस्कृत का अध्ययन न केवल हमें हमारे अतीत से जोड़ता है, बल्कि ये हमें भविष्य के लिए भी तैयार करता है। ये भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का भंडार है। इसलिए संस्कृत को संरक्षित करना और इसे जीवन का हिस्सा बनाना हमारा कर्तव्य है। Like, comment and subscribe.